हम आज के थोड़ी देर के मनन के लिए एक भाग को निकालेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय। 12वां अध्याय जब आरंभ होता है तो इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस प्रेरित इस पत्री को लिख रहा है। किसको लिख रहा है? रोम की कलीसिया को लिख रहा है। रोम की कलीसिया से पौलुस कभी मिला नहीं है, उनसे परिचित नहीं है, लेकिन उन्हें प्रभु में बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण आत्मिक सिद्धांतों को सिखाने के लिए और मुख्य रूप से सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसके बलिदान में सेतमेत में उद्धार मिला है, इस महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए इस पत्र को लिख रहा है। और ये कलीसिया जो है, इसमें अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग अन्य जाति है, इस्राएली नहीं है। ये लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और अब रोम में ये लोग एक कलीसिया के झुंड में एकत्रित होते हैं। ये इस पत्री की प्रस्तावना है, या इस अध्ययन को आरंभ करने से पहले इतना हमारी जानकारी में होना बहुत जरूरी है। अब पौलुस इस प्रकार कहता है कि इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। पौलुस 12वें अध्याय से इस कलीसिया को कुछ निर्देशन या आज्ञाएं देना आरंभ करता है। अगर इसके पिछले के 1 से 11 अध्याय तक हम अध्ययन करें तो मुख्य रूप से हम इस बात को देखते हैं कि पौलुस इस बात को सिखाता है, कलीसिया को समझाता है कि मनुष्य पापी है, और वो इस बात को प्रकट करता है परमेश्वर के वचन में कि इस्राएली किस प्रकार परमेश्वर की व्यवस्था का इनकार करके पापी ठहरे, और जो इस्राएली नहीं है, मतलब अन्य जाति है, वो किस प्रकार परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध विद्रोह करके अपने मन के पाप के अनुसार चलकर परमेश्वर की दृष्टि में अधर्मी या पापी ठहरे। लेकिन परमेश्वर बहुत अनुग्रहकारी है, परमेश्वर बहुत दयावंत है, इसलिए उन्होंने अनुग्रह के साथ न केवल इस्राएलियों परंतु अन्य जाति के साथ व्यवहार किया और अपने बेटे को मरने के लिए दिया, और बड़े प्रेम से, अनुग्रह से अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है न केवल इस्राएलियों को परंतु संपूर्ण संसार के लोगों को, अन्य जातियों को भी उद्धार दिया। अब पौलुस जो है उस दया को, कि तुम्हें सेतमेत में परमेश्वर के प्रेम से, अनुग्रह से उद्धार मिला है, इस बात का वास्ता देकर अब निर्देशन को आरंभ करता है। पौलुस इस प्रकार सिखा रहा है कि जो तुम्हें धार्मिकता मिली है, जो तुम पर दया हुई है, परमेश्वर ने जो तुम्हारे साथ व्यवहार किया है प्रेम और अनुग्रह के साथ, अब जब तुम परमेश्वर के निकट आए हो, अब तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। कैसे अब तुम्हें अपना जीवन जीना, इस बारे में समझाता है। यदि इस 12 अध्याय को 3 भागों में बांटें तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि पौलुस सबसे पहले एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को व्यक्तिगत जीवन में कैसे सेवा करना है, खुद के जीवन में कैसे सेवा करना है, कैसे धार्मिकता को जीना है, वो समझाता है। फिर कलीसिया के संबंध में कैसे सेवा करना है, क्या सेवा करना है, कैसे धार्मिकता का जीवन जीना, ये समझाता है। और फिर तीसरा भाग है इसी 12वें अध्याय में कि एक विश्वासी को कैसे संसार के सामने धार्मिकता का जीवन जीना या सेवा करना, इस प्रकार समझाता है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा धर्मी ठहराए गए लोग, या जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनका प्रभाव उनके जीवन के 3 क्षेत्रों में पड़ना चाहिए। पहला, उनके खुद के जीवन में वो दिखाई देना चाहिए। दूसरा, उनके कलीसियाई जीवन में वो प्रभाव दिखाई देना चाहिए। और तीसरा, कलीसिया के साथ साथ संसार या समाज में उनके जीवन का प्रभाव दिखाई देना चाहिए। पहली बात की ओर आगे बढ़ते हैं। पौलुस परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर पहली बात जो कलीसिया को बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है मालूम है? वो उन्हें उनकी आत्मिक सेवा करने के बारे में निर्देशन दे रहा है। पहली आयत को एक बार पूरा पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? पौलुस कलीसिया को संबोधित करते हुए कहता है, बता रहा है कि तुम्हारी आत्मिक सेवा क्या है, तुम्हें आत्मिक सेवा करनी है। जब परमेश्वर ने तुम्हें अनुग्रह से धर्मी ठहराया, तुम्हें पापों से छुड़ाया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें आत्मिक सेवा करना है। किसको करना है? हर एक विश्वासी के लिए कहा गया। देखिए, कई बार क्या होता है मालूम है, जब सेवा की बात की जाती है ना, तो हमारे मन में बहुत सहज रूप से एक दृश्य बनता है, ये तो किसके लिए है? जो कलीसिया में इवेंजलिस्ट है, पास्टर्स हैं, अगुवे हैं, ये उनके लिए नहीं। परमेश्वर का वचन
इस प्रकार से एक तस्वीर नहीं देता। निश्चय वो लोग सेवा करते हैं, परंतु हर एक विश्वासी को एक आत्मिक सेवा सौंपी गई। अब ये आत्मिक सेवा क्या है, वो पौलुस यहां पर समझाता है। वो आत्मिक सेवा क्या है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हर एक विश्वासी की कलीसिया में एक आत्मिक सेवा है ना, ये उसकी व्यक्तिगत जीवन की सेवा है। वो सेवा क्या है, उसे क्या करना है, इस वचन के आधार पर उसे बलिदान चढ़ाना है, उसे बलिदान चढ़ाना है ना। हर एक विश्वासी की एक आत्मिक सेवा है और उसे क्या करना है, बलिदान चढ़ाना है। किस चीज को बलिदान करना है उसे, अपने आप को परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के लिए बलिदान कर देना हर एक विश्वासी की एक आत्मिक सेवा है। देखिए एक आयत पढ़िए, पहला पत्रस 2:9। तुम क्या हो, वहां पर लिखा है याजकों का समाज। याजक लोग पुराने समय में क्या करते थे, बलिदान चढ़ाते थे। बिल्कुल सही। हमें परमेश्वर ने याजक करके अपनी कलीसिया में रखा है। सभी को, बहन हो या भाई लोग हो, सभी को परमेश्वर ने आत्मिक रूप से याजक बनाकर इस धरती पर कलीसिया में रखा है। अब पुराने समय में तो जो याजक थे वो बलिदान चढ़ाते थे। क्या चढ़ाते थे, क्या चढ़ाते थे, हाँ, किसी निर्दोष पशु को क्या करते थे, वध करके चढ़ाते थे। लेकिन जब हम नए नियम में कलीसियाई युग में अपने जीवन को जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हर एक विश्वासी एक याजक है, उसे आत्मिक सेवा करनी है। और वो आत्मिक सेवा क्या है कि उसे अपने आप को बलिदान करके चढ़ाना है। पुराने समय में वध किया हुआ पशु चढ़ाया जाता था, पर वर्तमान में एक विश्वासी को अपनी देह को जीवित परमेश्वर के सामने बलिदान करके चढ़ाना। प्रियो, क्या ही उत्तम एक सेवा परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया में दी है। पुराने समय में याजक वध किए हुए पशु को परमेश्वर के सामने चढ़ाते थे, लेकिन वर्तमान में आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम अपने जीवन को, अपने इस जीवित शरीर को परमेश्वर के सामने क्या कर दें, बलिदान करके चढ़ा दें। अब ये व्यवहारिक रीति से कैसे होगा, थोड़ा समझते हैं। वहां पर क्या लिखा है, कैसे चढ़ाना है, शरीर को जीवित करके चढ़ाना है ना। कैसे लिखा है, शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ करके चढ़ाओ। अब मुझे एक बात बताइए कि हम जीवित है या नहीं, तो फिर पौलुस ऐसे क्यों बोल रहा है कि जीवित करके चढ़ाओ, जीवित बलिदान चढ़ाओ, अपने शरीरों को जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए इस बात को समझने के लिए ना हम उत्पत्ति की पुस्तक में आते हैं, जहां पर परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी कि तुम इस वर्जित फल को मत खाना, वरना जिस दिन खाओगे उस दिन मर जाओगे। जब आदम और हवा ने उस फल को खाया, क्या उनके जीवन में मृत्यु आई, आई या नहीं आई, आई। किस रीति से मर गए, आत्मिक रीति से मर गए। मतलब उन्होंने पाप करके परमेश्वर के साथ उनकी जो सहभागिता थी, संबंध था, वो क्या हुआ, टूट गया। जब परमेश्वर का वचन हमें यह आज्ञा देता है कि हमें अपने जीवनों को, अपने शरीरों को जीवित करके परमेश्वर के आगे बलिदान करना है, इसका व्यवहारिक अर्थ यह है कि हमें पाप से दूर रहकर पवित्रता में अपने जीवन को जीकर अपने जीवन को परमेश्वर के लिए उपलब्ध कराना है, या परमेश्वर के साथ बने रहकर जीवन जीना। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि जीवित करके अपने जीवनों को चढ़ाओ, इसका मतलब यह है कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के लिए पाप से दूर रहकर आज्ञाकारिता और पवित्रता में अपने जीवन को जिए। जीवित बलिदान, पाप से दूर बलिदान, पवित्र बलिदान, मतलब अलग किया हुआ एक जीवन, परमेश्वर के लिए अलग किया हुआ एक जीवन, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, अर्थात परमेश्वर के को पसंद आने वाले हमारे कार्य परमेश्वर को भावता हुआ एक बलिदान है। प्रियो, एक प्रभु के दास ने इस भाग को अध्ययन करते हुए इस प्रकार अपनी टिप्पणी को कहा है कि जिस प्रभु ने अपने जीवन को हमारे लिए बलिदान कर दिया, जिस प्रभु ने अपने जीवन को हमारे पापों के लिए वध होने के लिए दे दिया, मरने के लिए दे दिया, बलिदान होने के लिए मृत्यु सही, क्या ही उत्तम है कि हम अपने जीवित शरीरों को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। पौलुस पहला निर्देशन देता है कि हर एक विश्वासी को आत्मिक सेवा
करना है। और वो आत्मिक सेवा ये है कि वो पाप से दूर रहकर आत्मिक रीति से जीवित रहकर अलगाव के साथ प्रभु के लिए अपने जीवन को जी। दूसरा निर्देशन देता है, दूसरा निर्देशन हम दूसरी आयत में पढ़ते हैं, संसार के सदृश न बनो, संसार के समान न बनो। क्या है संसार? जब ऐसा लिखा है कि संसार के समान मत बनना, मतलब कुछ है जिसके समान मुझे नहीं बनना, तो हमें समझना पड़ेगा कि वो क्या है। देखिए, जब परमेश्वर के वचन में संसार करके कहा गया है ना, तो इस बात को अच्छे से समझिए। इसका मतलब ये नहीं है कि पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, है ना, धरती, आकाश, ये नहीं है इसका मतलब। संसार मतलब, ध्यान से सुनिएगा, संसार मतलब परमेश्वर के वचन के प्रकाश में संसार मतलब वो झुंड जिसने जीवित परमेश्वर को नहीं जाना, वो झुंड जो स्वयं की धार्मिकता के आधार पर जिसने धार्मिक रीति रिवाजों को बना रखा है और उनका एक तंत्र है जिसमें वो अपने हिसाब से मनोरंजन और राजनीति और क्रियाकलाप को गढ़ते हैं, जहां पर बाइबल के परमेश्वर का और उसकी आज्ञा को कोई स्थान नहीं है। कलीसिया के बाहर जो भी समूह या लोगों को हम देखते हैं जो जीवित परमेश्वर अर्थात बाइबल के परमेश्वर पर विश्वास न करते हैं और उनका खुद का बनाई हुई धार्मिकता विधि में जीते हैं और उनके मनोरंजन और उनकी कार्यविधियां और उनकी जो भी क्रियाकलाप है उसके लिए उन्होंने स्वयं अपने विधि नियम को स्थापित किया। ये जो झुंड है इसे संसार करके कहा गया है। अब इनकी क्या है, एक जीवन शैली है, जैसे भाई दिनेश बता रहे, उनके जीवन जीने का एक तरीका है। वो सुबह उठते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, इस प्रकार से समय बिताते हैं, है ना। उनके मोरल सिस्टम, उनकी नैतिक वैल्यू अलग अलग है। बाइबल बताती है उनके समान ना बनना, उनके समान न बनना। देखिए कुछ आयतों को पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसकी 13 आयत। उसी ने हमें क्या किया है, अंधकार के वश से, मतलब इस संसार से छुड़ाकर किसके राज्य में प्रवेश दिया है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिया। जब संसार से छुड़ाकर हम परमेश्वर के राज्य में आए तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के राज्य में जो नियम है उसके अनुसार जीवन जी। संसार की जीवन शैली, संसार के कार्य और हमारे कार्य में अंतर दिखाई देना चाहिए। एक और आयत पढ़िए, 1 पतरस 1:14। देखिए लिखा है, अज्ञानता के समय अर्थात प्रभु यीशु मसीह को न जानने के पहले जो अज्ञानता का समय था, पुरानी जो अभिलाषाओं में जीते थे, अब वैसा मत बनो, उसके समान मत बनो। बाइबल में केवल 2 ही जगह इस समान शब्दों का उपयोग किया गया है। उसके सदृश मत बनो, संसार के सदस्य मत बनो, रोमियो में पढ़ते हैं, और पुराने जीवन के समान वापस मत बनो, ऐसा पतरस में हम पढ़ते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को सिखाता है, संसार के लोगों का जीवन और एक विश्वासी का जीवन अलग अलग दिखाई देना चाहिए। उनकी इच्छाएं, उनका समय व्यतीत करने का तरीका, उनकी भक्ति, उनकी आज्ञाकारिता, उनका नैतिक जीवन, ये सब अलग अलग होना चाहिए। तुम संसार के समान मत कर। प्रियो, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार हमें अपने जीवन में मैं चाहता हूं कि हम सोचें कि हम अपने दिन को, एक दिन को कैसे खर्च करते हैं, है ना। और हम ऐसी कल्पना करें, ऐसी तुलना करें कि मेरा जीवन में ऐसे दिन भर खर्च करता हूं और मैं जिन लोगों के साथ, जो संसारिक लोगों के साथ उठता बैठता हूं, वो अपना जीवन कैसे खर्च करते हैं। मैं सुबह इतनी बजे उठता हूं, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, नहीं पढ़ता हूं, मैं भोजन करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं या काम पे जाता हूं, स्कूल जाता हूं, फिर घर आता हूं, फिर घर आके मैं क्या करता हूं, मैं कैसे बाकी के समय को व्यतीत करता हूं। जिस तरीके से मैं जी रहा हूं और जिस तरीके से मेरा एक अन्य जाति मित्र जो प्रभु को नहीं जानता वो जी रहा है, उसमें अलग अंतर होना चाहिए। आमतौर पर पता है, मैं मेरे जो अन्य मित्र हैं संसार के, जब उनके जीवन को देखता हूं, उनके पास सुबह उठे हैं, उनके पास कुछ गार्डनिंग कर रहे हैं या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर सो रहे हैं, फिर ऑफिस आ गए, फिर घर गए, फिर जब उनसे बातचीत होती तो पता चलता क्या किया, तो मैंने ये वेब सीरीज देखी, मैंने ये मैच देखे, मैं वहाँ खेलने गया, फिर रात हो गई, फिर खाना खाया, फिर सुबह वापस कहाँ गए, नौकरी पे आ गए। प्रियो, हमारा जीवन, एक हमारी जीवन शैली है ना, एक अलग जीवन होना चाहिए। इसका मतलब हमारे जीवन शैली में अनिवार्य रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए एक समय होना चाहिए, व्यक्तिगत रीति से, पारिवारिक रीति से, परिवार के साथ अर्थपूर्ण समय होना चाहिए जिसमें हम उनके साथ वार्तालाप करते हैं, मोरल वैल्यूज को हम बांटते हैं।
हमारे परिवार में हमारे बच्चों का अगर जीवन निर्माण होना है ना, तो वो हमारे घर में ही होगा। जब एक इनफॉर्मल टाइम, जरूरी नहीं कि हम बाइबल पढ़ रहे हो, परंतु हम उनके साथ जब समय बिता रहे हो, तब हमें कई सारी नैतिक मोरल मौलिक वैल्यूज को उन्हें देना है, जो केवल एक बाइबल के आधार पर एक आत्मिक पिता या माँ ही दे सकती। प्रभु हमारी सहायता करे, हम इस अंतर को समझते हुए अपने जीवन को जीवा। अगली बात में हम आते हैं, अगली बात में आते हैं। हमने दो बात देखी, आत्मिक सेवा करना है, संसार के सदस्य नहीं बनना है। हम तीसरी बात को देखते हैं, हमारा चाल चलन बदलता जाना है। दूसरी आयत को वापस पढ़े, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात हम सीखते हैं कि परमेश्वर ने विश्वासी को, हर एक विश्वासी को नया मन और नई बुद्धि दी है। नया मन या नई बुद्धि दी है। जब बुद्धि कहा गया मतलब वो नया मन। नया मन देने की जरूरत क्यों पड़ी? शुक्रवार को जो भैया ने संदेश बांटा था, थोड़ा सा उस पर ध्यान करेंगे तो आप बहुत सटीक जवाब दे पाएंगे कि नए मन की जरूरत क्यों पड़ी, परमेश्वर ने हमें नया मन क्यों दिया। भैया ने मुख्य रूप से हमारे मन के बारे में एक बात बताई थी। उसमें क्या लगा है? असाध्य रोग लगा है। ठीक हो सकता है क्या? ठीक नहीं हो सकता। ऐसा रोग है जो कैंसर की बीमारी की तरह सड़ावट से भरा हुआ है, वो रिपेयर नहीं हो सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या करा? नया मन दे दिया। और आपको पता है, परमेश्वर का वचन बताता है, मुझे याद नहीं उस भाग को मैंने लिखा है क्या, हम में मसीह का मन है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र के मन को हमारे हृदय में डाल दिया। हमारे पास एक शारीरिक मन है, हमें पाप के स्वभाव के साथ एक मन मिला है। पता है वो क्या करता है? वो मरने दिन तक पाप को मांगता रहता है, भूखा है वो। इसीलिए तो आज विश्वासियों के मन में पाप करने की इच्छा क्यों होती? कभी आपने सोचा है, मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूं, मैं पवित्र बनना चाहता हूं। आज ही सुबह ध्यान मनन में मैंने बोला कि मैं पवित्र बनूंगा, मैं अपनी आंखों से अशुद्धता को नहीं देखूंगा, मन में विचार नहीं करूंगा। पर मेरे अंदर तो वो देखने करने की इच्छा होती। ये क्यों होता है? क्योंकि ये हमारा वो सड़ा हुआ मन है जिसमें पाप का रोग लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मृत्यु के दिन तक ये वो सड़ाहट अपनी दिखाता रहेगा। फिर एक और मन है जिसमें क्या इच्छा होती है? मैं प्रभु के लिए जीऊंगा, मैं सुबह उठूंगा, मैं ध्यान मनन करूंगा, मैं आज्ञा मानूंगा। ये कौन सा मन है? ये मसीह का मन है। परमेश्वर ने अपने बेटे का नया मन हमारे हृदय में डाला है। तो एक विश्वासी के पास अब दो मन है, एक नया और एक पुराना। एक बीमार कैंसर के रोग से ग्रसित है, और दूसरा कौन सा है? जो अच्छा है ना, जो मसीह का है, जो परमेश्वर की भूख रखता है, जो पवित्रता की भूख रखता है। देखिए, एक आयत को पढ़िए, तीतुस की पत्री 3 अध्याय 5 आयत। हमें नया बनाने के, हमें नया बनाया गया। अभी एचकेल 26 का 36 पढ़िए। माफ कीजिए, 36 का 26 क्या लिखा है? मैं क्या दूंगा तुम्हें? नया मन दूंगा। आप ठीक कर लीजिए, 36 का 26। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नया मन दूंगा, नया मन दूंगा। परमेश्वर हमें नया मन देता है। अब ठीक है, अब हम अपने व्यवहारिक भाग की ओर आते हैं। यहां पर पौलुस इस प्रकार कहता है कि जब तुम्हें नया मन मिला है, तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से, मतलब तुम्हारे मन के नए में हो जाने, तुम्हें जब नया मन मिला है तो तुम्हारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। चाल चलन भी बदलना चाहिए। एक और भाग पढ़िए, इफिसियों 4 का 23। अपने मन के आत्मिक स्वभाव में क्या लिखा है? नए बनते जाओ। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो जीवन था ना, एक पुराना जीवन था, पुराना मन था, पुराना जीवन था, पुरानी आदतें थी, पुरानी इच्छाएं थी, पुराना जीवन जीने का तरीका था, पुराना उद्देश्य था। अब क्या हुआ? नया जीवन मिला, नया मन मिला। अब जब नया मन मिला है, प्रेरित पौलुस उन विश्वासियों को, अर्थात हमें इस प्रकार कहता है, इस नए मन के साथ नया जीवन भी होना चाहिए। पुराने जैसे जीवन शैली जीते थे, जैसा कार्य करते थे, जैसी इच्छाएं थी, जैसा समय बिताते, अब वैसा नहीं होना चाहिए। वो बदलाव बाहर की ओर दिखाई देना चाहिए। अब देखिए, इब्रानी भाषा में जो मूल अर्थ है ना, ये बदलते जाने का, ये जो मूल शब्द है, ये शब्द एक और जगह आया है। कहां पर मालूम है? मत्ती के सुसमाचार पढ़िए मत, आप लिख लीजिए, मत्ती का सुसमाचार 17 अध्याय और 2 आयत, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है।
ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण होता है, वहां पर भी यही शब्द आया, बदलता जाए। इसका जो मूल अर्थ है इब्रानी में, उसका अर्थ क्या है मालूम है? अंदर से बाहर की ओर बदलना। आप समझ रहे हैं? ये जो बदलता जाए शब्द यहां पर लिखा है इब्रानी भाषा में, इसका जो मूल अर्थ निकलता है वो एक व्यक्ति जब अंदर मतलब मन में वो जो है उसके अनुसार उसका बाहरी जीवन जब बदलता है, उसके लिए ये शब्द उपयोग किया गया है। मतलब एक व्यक्ति का जब मन नया हो गया है ना, तो ये हो नहीं सकता कि उसके बाहरी जीवन पर उसका प्रभाव ना पड़े। एक व्यक्ति जिसने नया मन पाया है, एक दिन में नहीं परंतु धीरे धीरे कर कर सतत, निरंतर अंदर से बाहर की ओर सतत बदलाव आते जाना, ये इस शब्द का मूल अर्थ है। इसलिए प्रियो, हम विश्वासियों को जब देखते हैं ना, उनके जीवन को देखते हैं, तो विश्वास में आने के बाद उनका जीवन थोड़ा बदला, फिर थोड़ा बदला, फिर और बदला और बदला, और मालूम है वो बदलते बदलते किस रूप में बदल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा करके वो बदलते जाते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। प्रियो, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम इस महत्व को समझ सके। अगर आज मैं अपने जीवन को जांचूं, हम सबके सामने एक प्रश्न है। मैं ये दावा करता हूं कि मेरे अंदर नया मन है, मुझे नया जीवन मिला है, तो क्या वाकई में उस नए मन के अनुसार मेरा बाहरी जीवन बदला हुआ है? क्या दिखाई देता है? क्या मुझे दिखाई देता है? क्या जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम एक दूसरे को ना जांचे, किसी और व्यक्ति को अपने मन में लाके ना सोचे, हम अपने आप के बारे में सोचे। वो बदलाव मेरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, अगली बात की ओर बढ़ते हैं। अगली बात पौलुस इस प्रकार सिखाता है, वो यह है, और इस संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। तीसरी महत्वपूर्ण बात हम यहां पर सीखते हैं, वो ये है, एक आज्ञाकारी, समर्पित, बदलता हुआ जीवन हमें परमेश्वर की इच्छा को जानने की योग्यता देता है। एक आज्ञाकारी, बदलता हुआ जीवन, एक आज्ञाकारी, समर्पित, बदलता हुआ जीवन हमें परमेश्वर की इच्छा को समझने और जानने की योग्यता देता है। इस प्रकार पौलुस एक महत्वपूर्ण पाठ यहां पर सिखाता है। मतलब यदि मुझे परमेश्वर की इच्छा जाननी है तो क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से 3 बातें मेरे अंदर होना चाहिए। अगर मुझे परमेश्वर की इच्छा जानना सीखना है, यदि मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की इच्छा समझूं, तो 3 बातें मेरे अंदर होना चाहिए। ऊपर के अध्ययन के अनुसार मेरा जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित होना चाहिए, है ना, जीवित बलिदान करके समर्पित होना चाहिए। दूसरी बात, संसार से अलगाव होना चाहिए, मेरी जीवन शैली संसार से अलग होना चाहिए। और तीसरी बात, मुझे अंदर से बाहर की ओर बदलते जाना, अंदर से बाहर की ओर बदलते जाना। प्रियो, जीवित परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, उससे पहले एक और बात ध्यान देने की है। कई बार परमेश्वर की इच्छा जानने की जब बात आती है ना, तो हमें ऐसा लगता है ये तो उन लोगों की जरूरत है जिन्हें प्रभु की सेवा में फुल टाइम वर्कर जाना है ना, जिन्हें पास्टर बनना है ना, जो हमारी कलीसिया में पास्टर है या दूसरी कलीसिया में पास्टर है, ये उनके लिए बहुत जरूरी था कि परमेश्वर की इच्छा को जाने। ये वहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है। ये कलीसिया के हर सामान्य विश्वासी को, हर एक विश्वासी को संबोधित किया गया है। परमेश्वर की इच्छा को जानना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी अपने जीवन के लिए। जब आगे अध्ययन करते हैं तो समझ में आता है। कई बार हम सोचते हैं केवल किसके लिए? सेवकों के लिए, जिन्हें बाइबल कॉलेज जाकर पढ़ना है तो पूछना है प्रभु की इच्छा है नहीं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जब आखिरी समय आ जाता है, कब? या तो नौकरी चुनने का या फिर विवाह करने का, तो फिर सोचते हैं कि प्रभु की इच्छा है या नहीं। देखिए, इस तरह से परमेश्वर अपनी इच्छा को प्रकट नहीं करते। एक विश्वासी की जिम्मेदारी है कि अपने प्रतिदिन के जीवन में वो परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे। मैं ये दिन कैसे बिताने जा रहा हूं, मैं कैसे अपने दिन को बिताता हूं, मैं कैसे अपने जीवन को प्रतिदिन जी रहा हूं, ये परमेश्वर से पूछना है, ये जांचना है। ऐसे अनुभव में जब आगे बढ़ेंगे ना, तो जब हमारी नौकरी चुनने का समय आएगा तो हमें स्पष्टता रहेगी कि हमें किन बातों के मद्देनजर नौकरी को चुनना है। जब हमें विवाह में जीवन साथी को चुनने की
समय आएगा तो हमें मालूम रहेगा, क्योंकि हम अभी तक परमेश्वर की इच्छा को अनुभव से जानते आए, सीखते आए, उसके प्रति आज्ञाकारी रहते आए, तो हमें मालूम रहेगा वचन के आधार पर किस जीवन साथी को चुनना, एक जीवन साथी के अंदर क्या देखना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, प्राथमिक रूप से ये देखने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार देखने, चुनने में सहायता मिले। जो लोग समर्पित जीवन जीते, जिनका जीवन संसार से अलग है, जो अंदर से बाहर की ओर बदलने के लिए परिश्रम करते हैं ना, वो परमेश्वर की इच्छा को जल्दी से पहचान लेते हैं, जल्दी से पहचान लेते हैं। देखिए, यदि यदि हम संसार के लोगों के समान ही जिएंगे ना, हमारा जीवन बदल नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल होगा कि हम इस स्पष्टता तक पहुंचे कि परमेश्वर मेरे लिए क्या चाहते हैं। परमेश्वर है ना, बहुत धीरे से बात करते हैं, याद रखिएगा। आप लिख लीजिए, परमेश्वर बहुत धीरज से बात करते। अगर हम संसारिक शोर से दूर नहीं रहे ना, तो ये आवाज हम अनसुनी कर सकते हैं, इस आवाज को दबा सकते। प्रभु हमारी सहायता करे। मुझे लगता है हमें यही समाप्त करना चाहिए। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में अगर प्रभु अगुवाई करे तो अन्य बातों की ओर भी मनन करेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे इन वचन के अनुसार जीने और इसे अपने जीवन में पालन करने के लिए। प्रभु हमारी मदद करे।